हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग रुक्मिणी पब्लिकेशन का मॉडल प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं। बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो वॉल्यूम 2 बुक लॉन्च किया गया है बीपीएससी टीआरई 3.0 एवं 4.0 के लिए। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 जो है कवर करने जा रहे हैं और टोटल इसमें हम लोग 150 प्रश्न कवर करेंगे। और इससे पहले का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 इसका अपलोड किया गया है, अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस दोनों वीडियो का लिंक यहाँ पे दे दिया गया है, आप लोग यहाँ से देख लीजिए, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नया विजिट करेंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं प्रैक्टिस सेट 3 का। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें देखिए इंग्लिश लैंग्वेज का है। तो सबसे पहले इसमें जो है पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को आप लोग ध्यानपूर्वक सही से पहले पढ़ लीजिए और उसी बेस पे जो है देखिए नीचे क्वेश्चन बना हुआ है। तो इस क्रम में जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि यूज ऑफ प्लीज एंड थैंक यू इंडिकेट्स। तो सही आंसर इसका गुड अपब्रिंगिंग एंड गुड मैनर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। उसके बाद जो अगला प्रश्न दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि सेइंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम इंश्योर्स दैट। तो इसका हो जाएगा वी आर कर्टियस, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट 3 नंबर जो दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि एन एक्ट ऑफ इनविटिंग समवन बिकम्स डिसकर्टियस इफ। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, वी गेट इट डन बाय एन असिस्टेंट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा बिल्कुल सही। उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें कह रहा है सेलेक्ट द एंटोनेम ऑफ द गिवन वर्ड, और वर्ड दिया हुआ है इग्नोर। इसका क्या करना है, एंटोनेम वर्ड जो है चूज करना है इसमें से। तो वह हो जाएगा देखिए यहाँ पे नोट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, नोट हो जाएगा। इग्नोर का जो मतलब होता है फ्रेंड्स वो होता है नजरअंदाज करना। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, इसका होता है नजर अंदाज करना। ठीक है, नजर अंदाज करना। और इसका एंटोनेम जो है, एंटोनेम हो जाएगा नोट, यानी कि ध्यान देना हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका ध्यान देना हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है मीनिंग ऑफ डिसकर्टेसी। तो सही हो जाएगा इसका देखिए एन एक्सप्रेशन ऑफ लैक ऑफ रेस्पेक्ट। क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी जो है देखिए बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है यहाँ पे हो जाएगा 6 और इसमें कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। और इसमें है आई साइड दिस साइंस प्रोजेक्ट, ब्लैंक है और उसके बाद लंदन दिया हुआ है इसमें। तो सही हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे इन जो है हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 हो जाएगा, कह रहा है चूज द मोस्ट सुटेबल इंग्लिश ट्रांसलेशन। और यहाँ पे जो वाक्य दिया हुआ है वह 4 घंटे से पढ़ रहा है, इसको क्या करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो राइट आंसर फ्रेंड्स इसका हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर सी, ही हैज बीन रीडिंग फॉर 4 आवर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा बिल्कुल सही। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। 8 नंबर दिया हुआ इसमें सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज a one word substitute for the given group of words, और वह है weakness and poor health। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रैलिटी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, फ्रैलिटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रैलिटी का मतलब जो है फ्रेंड्स दुर्बलता होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसका मतलब क्या होता है, दुर्बलता हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। अब चलिए नेक्स्ट यहाँ से जो है हिंदी लैंग्वेज का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाई, यह पंक्ति किसकी है। सही है, ये पंक्ति जो है यह बिहारी की हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 10 नंबर, कह रहा है इसमें कि कृत और तदित इनमें से किसके भेद है। सही है, प्रत्यय के भेद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ढाते विश्वास कहानी के संपादक कौन है। तो इसके संपादक है सातकोड़ी होता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही।
अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 12 नंबर में कह रहा है कि रोला और उल्लाला से मिलकर कौन सा छंद बनता है। सही है, छप्पय छंद बनता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वीणा पानी में कौन सा समास है। वीणा पानी में कौन सा समास है, तो इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, कौन सा समास, बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है देखिए बिल्कुल सही होगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर जो है देखिए यहाँ पे 14 हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है एक गद्यांश दिया हुआ है, इसको जो है देख लीजिए आप लोग। ठीक है, और उसी बेस पे जो है प्रश्न नंबर देखिए 14 सबसे पहले, और 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि गद्यांश के रिक्त स्थान एक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द जो है क्या होगा, यानी कि यहाँ के लिए पूछा जा रहा है तो उपयुक्त शब्द जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, दशा हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर हो जाएगा 15। कह रहा है कि गद्यांश के रिक्त स्थान 2 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द, तो सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी में जो दिया हुआ है भ्रम हो जाएगा। उसी तरह से जो है प्रश्न नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 17 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लीजिए 19 नंबर में, और कह रहा है कि किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा होगा, तो वह शब्द है अभिप्सा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौरी सोवै सेज पर मुख पर डारे केस, यह किसका प्रसिद्ध कथन है, तो यह अमीर खुसरो का प्रसिद्ध कथन है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न, इसमें है अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है। सही है, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीज वपन काल नाम किसने दिया, तो यह नाम दिया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है जैसे वह आया वैसे ही चला गया, इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार लिखिए, यानी कि जैसे और वैसे का, तो वह है संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर हो जाएगा 24, और देखिए इसमें कह रहा है कि खुमान रासो किसकी प्रसिद्ध रचना है। खुमान रासो किसकी प्रसिद्ध रचना है, तो याद रखिएगा यह दलपति विजय की जो है सुप्रसिद्ध रचना। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही तार, घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है। सही है, इसमें रूपक अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है, तो यह हुआ है दादी से चला नहीं जाता। इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा बिल्कुल सही। उसके बाद यथाशक्ति में कौन सा समास है, यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो याद रखिएगा इसमें अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि निम्न में से विराम चिन्ह का प्रकार कौन सा नहीं है, तो वह हो जाएगा उपदेशक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न में कह रहा है कि जैसी बहे बयार पिठ तब तैसी दीजे का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ हो जाएगा समय का रुख देखकर काम करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ई होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अभिज्ञान शाकुंतलम जो है यह कालिदास की रचना है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा यह कालिदास की रचना है, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई बिल्कुल सही होगा। अब नेक्स्ट देख लीजिए 31 नंबर क्वेश्चन, यहां से जो है मैथ का शुरू हुआ है, तो इसका आंसर टिक करते चल रहे हैं। 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद अगला प्रश्न हो जाएगा देखिए 32 नंबर, और 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 33 का सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर हो जाएगा 34, और 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में से क्या हो जाएगा, एक से अधिक जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, एक से अधिक हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेंगे 35 नंबर, 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 36 का ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर जो है फ्रेंड्स वो होगा 92, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, 92 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर ई इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 38 का सही हो जाएगा सी।
प्रश्न नंबर 39 जो दिया हुआ, देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 41 का ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद 42 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देख लीजिए 43 नंबर प्रश्न, और 43 का सही आंसर हो जाएगा बी। 44 का हो जाएगा ए। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, यानी कि 0 भी होगा और 6 भी और 9 भी होगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 47 जो दिया हुआ, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 48 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 49 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 50 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 51, और इसमें कह रहा है कि सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो वह हो जाएगा देखिए मेटाफेज। ठीक है, सूत्री विभाजन के नाम जो है मेटाफेज है, जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा बिल्कुल सही। उसके बाद अगला प्रश्न में कह रहा है कि हरे और स्वच्छ उत्पादन का लक्ष्य क्या है। सही है, अपशिष्ट न्यूनतमीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि समुद्री ककड़ी निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है। तो यह एक समुद्री अकशेरुकी की जो है इंगित करता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। 1974 ईस्वी में लागू किया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, पृथ्वी द्वारा कार्बन को अवशोषित करने की क्षमता क्या कहलाती है। तो यह कार्बन स्पेस कहलाती है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ देखिए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी वैश्विक तापन क्षमता सर्वाधिक है। तो इसमें से देखिए SF6 जो है सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस, इसकी जो वैश्विक तापन क्षमता है वो सबसे अधिक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन होगा, और कह रहा है इसमें कि एक जाति या इसकी समष्टि में कुल आनुवांशिक विविधता को क्या कहते हैं। राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, जीन पूल कहा जाता है इसे, याद रखिएगा जीन पूल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक कौन है। तो वह हो जाएगा रेडॉन गैस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है। सही है, मिलुटिन मिलान कोविच ने, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। तो देखिए यूट्रोफिकेशन जो है यह वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। ठीक है, यूट्रोफिकेशन यह वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है, याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि वर्ष 1943 में आजाद हिंद फौज यानी कि INA अस्तित्व में आई कहां। सही है, सिंगापुर में, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आजाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय जो है वह रास बिहारी बोस को दिया जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 62 में कह रहा है कि चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या है। सही है, किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 63। इसमें कह रहा है कि निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ जो है अधिवेशन और दूसरी तरफ उसका विषय दिया हुआ है, और इसका क्या करना है, मिलान करना है। तो राइट आंसर फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, ए का 3 हो जाएगा। नागपुर कांग्रेस अधिवेशन जो है यह असहयोग आंदोलन जो है, इसमें का असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है यहाँ पे दिया गया था। उसके बाद बी का 1 है, यानी कि लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था। सी का 2 हो जाएगा, यानी कि कराची कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था इसमें मौलिक एवं आर्थिक प्रस्ताव, और उसके बाद लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल में जो है एकता हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है देखिए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए इस सेट का,
इसमें है कि निम्न में से किन्हें आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, राजा राम मोहन राय को जो है आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि महात्मा गांधी का अंतरात्मा रक्षक किसे कहा गया है। सही है, गोपाल कृष्ण गोखले को। ऑप्शन नंबर जो सी है देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी पढ़ाई की शुरुआत करवाई। सही है, लॉर्ड बेंटिक। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस का कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति के रूप में निर्वाचन हुआ था। सही है, हरिपुरा अधिवेशन में हुआ था। ठीक है, हरिपुरा अधिवेशन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस चार्टर एक्ट के द्वारा सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया। तो यह चार्टर एक्ट 1853 के तहत जो है किया गया था। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन को जो है अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 70 और कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर बी, बाल विवाह निरोधक अधिनियम सन 1929 में पारित किया गया था। यह कथन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन महान आदर्शों का उल्लेख है। सही है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता का जो है उल्लेख है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। सही आंसर है इसका देखिए बंबई अधिवेशन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में असत्य है। तो वह हो जाएगा, इसमें उल्लेख है कि राज्य का अपना धर्म होता है। ऑप्शन नंबर जो बी है देखिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की थी। स्वर्ण सिंह समिति ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है कि संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 निम्न में से किस राज्य पर लागू होता है। तो यह उत्तर प्रदेश पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 76 और कह रहा है इस क्वेश्चन में भारतीय कृषि में जायद की ऋतु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो वह कथन है यह रबी की ऋतु के बाद प्रारंभ होती है। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित मृत्यु दर क्या है। सही है देखिए 7.1%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोरापुट जिले में पंचपतमाली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज के भंडार है। तो इसमें बॉक्साइट के जो है भंडार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 79 और कह रहा है इसमें कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिणी भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं। तो यह नीलगिरी की पहाड़ियां जो है उसी पे मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साल, बबूल और बांस जो शुष्क उष्ण कटिबंधीय वन के प्रकार है में वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी है। सही है 51 सेंटीमीटर से 151 सेंटीमीटर तक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न में कह रहा है कि कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यह चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में कितना है। सही हो जाएगा न्यूनतम से द्वितीय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है। सही है 918 जो है यह अनुपात था 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का लिंगानुपात। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 84 है कि बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है।
सही है। 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है बिहार राज्य की स्थापना कब की गई थी? बिहार राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो इसका स्थापना हुआ था 1912 ईस्वी में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 86 नंबर दिया हुआ है। कह रहा है इसमें कि भारत के किस शहर में 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक की मेजबानी किया गया है? तो याद रखिएगा यह किया गया कोच्चि में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो वह बने हैं प्रोबोवो सुबियांतो। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहां भारत के सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया है? तो यह किया गया द्वारका में। ऑप्शन नंबर जो ए है देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पंकज उधास का निधन हो गया है, जो किस क्षेत्र से संबंधित थे? सही है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये जो है गायन क्षेत्र से संबंधित थे, ठीक है। ये एक गायक थे जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर हो जाएगा 90। कह रहा है इसमें कि 24 फरवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ किया है? सही है, लखनऊ में। ऑप्शन नंबर जो बी है देखिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होने वाली प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण किसके बीच निर्मित होता है? तो यह निर्मित होता है आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका देखिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न, दो इंजनों के एक दूसरे के पार करने की स्थिति में प्रेक्षक को क्या प्रतीत होगा? तो सही आंसर इसका देखिए तारत्व में कमी जो है प्रतीत होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न, अनुदैर्घ्य तरंग संचरण में विरलन के स्थानों पर माध्यम का घनत्व दाब सामान्य अवस्था की तुलना में क्या होता है? तो यह हो जाएगा देखिए कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रांस एस्टरिफिकेशन। ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कहां मौजूद होते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहां मौजूद होते हैं? तो यह परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में मौजूद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर हो जाएगा 96। कह रहा है इसमें कि भोजन में लवणों की मुख्य भूमिका क्या होती है? तो वह भूमिका है थोड़ी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाना, जो कि भोजन के पाचन में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था? इनका नाम था न्यायमूर्ति C.N. ब्रूमफील्ड। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है सही आंसर। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे ने भी विविध संस्कृतियों के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान किया था। उपरोक्त कथन किसका है? तो इसके लिए जो है पहले ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन दिया हुआ इसमें और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह महात्मा गांधी का कथन था, तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? राइट आंसर है जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को जो है वह दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और इसी के उपलक्ष्य में जो है प्रत्येक वर्ष भारतीय प्रवासी दिवस जो है मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था रॉलेट एक्ट एक निवारक हत्या है? तो यह एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सर्वोपरि सत्ता की नीति किसने दी थी? तो यह दिया था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन नहीं है? तो वह एक सर्वनिष्ठ राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 103 और इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य पहली बार कब शामिल किए गए थे? सही है, 1976 ईस्वी में जो है शामिल किए गए थे 42वां संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मूल अधिकारों पर क्या क्या प्रतिबंध लगा सकते हैं?
तो सही है, बी और सी दोनों सत्य है यहाँ पे, यानी कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्राप्त मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकते हैं और अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ शेष मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो वह हो जाएगा 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 राष्ट्रपति शासन में परिवर्तन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो वह है भाग 3। भाग 3 को जो है मैग्ना कार्टा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट 107 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 107, देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग संकेंद्रित है। तो यह है छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न, केरल की सबसे लंबी नदी भरतपुझा का दूसरा नाम क्या है जो पश्चिम से बहती है और अरब सागर में गिरती है। तो वह है पोनानी, ऑप्शन नंबर सी जो है देखिए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे वन्य घुरखर अभ्यारण्य घोषित किया गया है। कच्छ के रण को घोषित किया गया है, ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। 110 नंबर में कह रहा है कि तारों के विभिन्न समूहों द्वारा निर्मित विभिन्न पैटर्न क्या कहलाते हैं। तो यह नक्षत्र कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के इनमें से किस राज्य में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न में कह रहा है कि असत्य कथन की पहचान कीजिए। सेबी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को विनियमित करने के लिए खुले बाजार की क्रियाएं करती है, जो कि असत्य कथन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों हो जाएगा, यानी कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर विलियम गॉर्ड ने किया था और 2 में है कि नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 है कि किस बल के कारण भारत में दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें विषुवत वृत्त को पार करने के बाद दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहने लगती है। सही है, कोरियोलिस बल के वजह से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा नियामक निकाय माइक्रो फाइनेंस संस्थानों की देख रेख करता है। सही आंसर इसका भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हो जाएगा 116। कह रहा है इसमें कि पीएम दक्ष योजना के तहत प्रति प्रशिक्षु कितना वेतन मुआवजा प्रदान किया जाता है। सही है 3000 रुपये, ऑप्शन नंबर सी जो है देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोंगटे महोत्सव किस राज्य की नेसी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा देखिए यह अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क कहां स्थापित किया जा रहा है। गुजरात में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देख लीजिए। विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 के अनुसार विश्व स्तर पर साइबर अपराध में भारत का कौन सा स्थान है। तो इसमें भारत का 10वां स्थान है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 120 नंबर में कह रहा है कि एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षित विकास दर क्या है। सही हो जाएगा 7.0%, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणगौर महोत्सव का आयोजन कहां किया गया है। राजस्थान में किया गया, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने मानव जनसंख्या का अध्ययन किया था। तो यह किया था माल्थस ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सी खाद्य श्रृंखला सीधे सौर ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती है। तो वह है मलबा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न कह रहा है कि मिल्बेमाइसिन का उपयोग किसके उन्मूलन में किया जाता है। तो याद रखिएगा यह कृषि कीटक के उन्मूलन में उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जीवोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज पदार्थ वाली होती है। सही है शंकुधारी वन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अब अगला प्रश्न देख लीजिए 126 नंबर में दिया हुआ है कि सौर ऊर्जा का कितने प्रतिशत भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है। तो वह है 51%, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा में चूना मिलाने से मृदा क्या होता है।
सही है, कम अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ज्ञात तरंग का आरएमएस मान निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? 0.707 अधिकतम मान के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है देखिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर हो जाएगा 129 और कह रहा है इसमें जल में डिटर्जेंट मिलाकर ग्रीस आदि के दाग हटाए जाते हैं क्योंकि यह सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 130 नंबर में कह रहा है कि दूरदर्शन रिसीवर में आवाज कैसी होती है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। अब अगला प्रश्न है कि धूम कोहरा किसके संयोजन से बनता है? सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 132 है कि जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच के मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे उपधातु के रूप में जाना जाता है? सही है, जर्मेनियम को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। अब अगला प्रश्न है कि हेक्सामेथिलीन डाइएमीन तथा एडिपिक अम्ल के संघनन से कौन सा रेशा प्राप्त होता है? नायलॉन 66। ऑप्शन नंबर जो बी है देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हो जाएगा 134 और कह रहा है इसमें कि नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन कहां पर होता है? सही आंसर है वृषण में। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रुधिर में एंटी स्कंदन पदार्थ क्यों मिलाया जाता है? सही है, सोडियम ऑक्जेलेट। ऑप्शन नंबर इसका बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट देख लीजिए। प्रश्न नंबर हो जाएगा 136 नंबर प्रश्न होगा और 136 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। 137 का ऑप्शन नंबर ए, 138 का ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर जो 139 है फ्रेंड्स देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला 140 नंबर, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है। 141 का ऑप्शन नंबर सी, 142 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 143 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर हो जाएगा 144 और 144 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए 145 नंबर और 145 का सही आंसर हो जाएगा ए। 146 का फ्रेंड्स हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 147 जो दिया हुआ है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 148 का हो जाएगा सी। 139 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 149 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और लास्ट 150 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था रुक्मिणी वॉल्यूम 2 बुक जो लॉन्च किया गया है बिहार शिक्षक भर्ती जो बीपीएससी टीआरई एग्जाम 3.0 एवं 4.0 के लिए जो मॉडल प्रैक्टिस बुक लॉन्च किया गया है उसका आज तीसरा मॉडल प्रैक्टिस हम लोग कवर किए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सेट भी आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा और इसमें से टोटल आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पाए। फ्रेंड्स ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।